थिकनेसेस पढ़ी थी, वेरियस थिकनेसेस इन बाउंड्री लेयर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेसेस के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने डराइव की थी इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में देखा था, हम लोगों ने डेल स्टार से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम लोगों ने डिनोट किया था, वो इक्वल होती है 0 टू डेल 1 माइनस यू ओवर यू। क्या हुआ, क्या हुआ? सर क्या मुझे आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? नहीं आ रही सर। सबके साथ प्रॉब्लम है या तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम है? किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? आवाज आ रही है सर, आ रही है। तो आपके नेटवर्क में इशू है ना, वो मैं क्या कर सकता हूँ आपके नेटवर्क के इशू के लिए? ठीक है, यही थी ना, यही पढ़ा था हम लोगों ने, कुछ और देखा था? गलत तो नहीं लिखा है मैंने? यही था सर। और मोमेंटम थिकनेस क्या था हमारा? डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 3 दिन की छुट्टी में सब निकल गया क्या? सर इंटीग्रेशन 0 टू डेल 0 टू डेल यू अपॉन यू इन्फिनिटी यू अपॉन यू इन्फिनिटी 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई। उसके बाद एनर्जी थिकनेसेस भी हम लोगों ने देखी थी, डेल्टा डेल डबल स्टार, तो वो इक्वल टू 0 टू डेल यू ओवर यू इन्फिनिटी और 1 माइनस यू ओवर यू स्क्वायर अपॉन यू इन्फिनिटी स्क्वायर इस इंटू डी वाई। तो ये 3 डेरिवेशंस हम लोगों ने देखे थे। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि आप लोगों ने बताया था। तो ये इन डेरिवेशंस के लिए, इन थिकनेसेस को निकालने के लिए सिर्फ हमारे पास एक चीज होनी जरूरी थी, विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पड़ रहा है, हर पॉइंट का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फ्लैट प्लेट के केस में। हमें पता है कि फ्लैट प्लेट पे जो बाउंड्री लेयर होती है, वो बाउंड्री लेयर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे जैसे हम लोग एक्स डिस्टेंस मूव करते चले जाते हैं आगे, वैसे वैसे हमारी जो बाउंड्री लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, जैसे कि इससे हम लोगों ने देखा था ऐसे। ठीक है, तो हर पॉइंट पे हमारी बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ रही है। तो किसी भी पॉइंट की अगर मुझे थिकनेसेस के बारे में, ये सब मैं बात कर रहा हूँ एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ प्लेट, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ प्लेट, ऑन अ प्लेट प्लेट की बात कर रहा हूँ, ये थिकनेस निकालने के लिए। करेक्ट। तो हमें पता है कि डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज एक्स? इसको, इस एज को क्या बोलते थे हम लोग? लीडिंग एज। बाद लेक्चर अटेंड कर रहे हो, अगर डेली कर रहे हो तो याद रहता है, जैसे कि कल के लेक्चर का आज याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट जब 3 दिन का गैप हो गया है बीच में, उसके बाद एक लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, तो आप कम से कम एक बार रिवीजन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन देखना उसको पढ़ो ये करो, बस 5-10 मिनट की एक बार मतलब खोल के आप देख सकते हो, तो लेक्चर जो होगा वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल्स टू एल है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखाई भी दिया हमें बाउंड्री लेयर के केस में, कि जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं या है? नो सर। नेक्स्ट हमारी सिलेबस में जो है वो है, ये तो चलो है, इसके साथ साथ देखिए हमारा वोन कारमान वोन कारमान क्या था, इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन, इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपकी, ये वोन कारमान ने दी थी। इस इक्वेशन का डेरिवेशन जो है, या आपके सिलेबस में मोमेंटम इक्वेशन के नाम से लिखा हुआ होगा खाली। तो इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा टफ है, करवा तो सकते हैं हम, ऐसे कोई इतना भी टफ नहीं है,
बट यूजफुल नहीं है और आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है और कहीं पे यूज भी नहीं आता बहुत ज़्यादा डेरिवेशन। वैसे ही आप लोगों के पास इतने सारे डेरिवेशंस हैं तो वो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो उसका डेरिवेशंस की जगह हम लोग डायरेक्ट उसकी इक्वेशंस को यूज करके और उसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे, और आपके सिलेबस में भी इसका जो है वो एप्लीकेशन ही लिखी है, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। तो हम लोग सिर्फ उस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, हम लोग उसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे, हम लोग उसको डेराइव नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है डेराइव वाला, डेरिवेशन वाला पार्ट। अब उस इक्वेशंस को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ों को क्लियर करके चलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उस इक्वेशन को कर पाएंगे। तो उसके लिए पहला एक पॉइंट आता है हमारा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड ऑन स्टेशनरी बॉडी। एग्जाम्पल, मैं बात करता हूं कि एक कोई भी फ्लूइड है, किसी भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, अभी हम कोई बाउंड्री की बात नहीं कर रहा है, कोई भी फ्लूइड है फॉर एग्जांपल, वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है विच इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी मेरी सॉलिड बॉडी कुछ आती है तो उस पे वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जो कि परपेंडिकुलर होगा उसके सरफेस से, ठीक है। तो जो फोर्स force experienced by the body is perpendicular to its surface, it's perpendicular to its surface, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें ये फोर्स ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर हो गया ना सरफेस से, तो मैंने मान लिया ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है। तो जब इसका कंपोनेंट हम लोग एट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड अगर हम लोग देंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रैग फोर्स, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग लिफ्ट फोर्स। बात क्लियर है या नहीं है बताओ? जब कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं एक तरीके से कि तुम कार में ट्रेवल कर रहे हो, करते हो जब, और अपना फेस कार के शीशे से बाहर लगा निकालते हो, निकाला है कभी कार के शीशे से बाहर अपना फेस? यस सर। यस सर। यस। क्या क्या होता है? यस, हवा क्या लगती होता है। सर एयर हवा है? एयर फोर्स उड़ने लगाते जैसा थे। एक फोर्स लगता है ना चेहरे पे, फेस पर सर लगता बहुत है। ज्यादा यस सर। एयर हाँ, तो वही है आपका ये रिजल्टेंट यस फोर्स। और वो रिजल्टेंट फोर्स जो, जैसा कि हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है, फिर आपके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है, बिल्कुल जो चेहरे पे लग रहा है, वो होता है ड्रैग फोर्स। अगर सपोज करो बाहर आपके एक पेपर छोड़ोगे तो पेपर ऊपर भी जाता है और पीछे भी जाता है, दोनों से, दोनों तरफ से जाता है ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल कार, चलती हुई कार से बाहर एक पेपर फेंका तो किस डायरेक्शन में जाएगा वो जनरली? पीछे। पीछे पीछे जाता है, ऊपर उठता है। पीछे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर भी उठेगा। तो जो ऊपर वाली हाँ। डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो होता है लिफ्ट फोर्स, और जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ फ्लूइड लगता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रैग फोर्स। और इन दोनों की वजह से होता है एक रिजल्टेंट फोर्स जो उस पेपर पे या जो तुम्हारे फेस पे एक्ट करता है, ठीक है। तो जो मतलब कि फोर्स आ रही है फ्लूइड में वो दो चीज को कंप्राइज कर रही है, विच इज इक्वल टू ड्रैग, एंड सेकंड वन इज लिफ्ट फोर्स, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ड्रैग फोर्स, व्हाट इज ड्रैग फोर्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है तुम्हारा, ये टॉपिक है यूनिट 5th का, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर लेना, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स क्या है? इसको हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ड्रैग, और ड्रैग भी बोल देते हैं, ड्रैग फोर्स भी बोल देते हैं। इसको डिनोट करते हैं एफ डी से, कहीं भी एफ डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स या फिर द कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट
in the direction of motion of fluid, FD, in the direction of motion of the fluid, direction of motion of the fluid is called drag force, is called drag force. Whereas lift क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं FL से. लिफ्ट क्या होगा, force perpendicular to drag force. Exactly. The component of a resultant force FL, सॉरी यहाँ पे FR होगा ना, ये तो FR in perpendicular to the direction of motion of fluid, to the direction of motion of fluid. अब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है, एक मैंने सर्टेन बॉडी ली, फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडम शेप मान लो, कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं, कोई रैंडम शेप की एक बॉडी ली. अब मुझे इसमें ड्रैग और लिफ्ट निकालना है, तो इस पे कितना, पहली बात तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो हमें इस पे एक कंपोनेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंटल कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है. सपोज करो एक कंपोनेंट लिया, उस कंपोनेंट, छोटे से कंपोनेंट का जो एरिया था वो था आपका DA, ठीक है. मैंने क्या कहा, रिजल्टेंट फॉर परपेंडिकुलर, तो इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही थी विच इज इक्वल टू, प्रेशर लग रहा था विच इज इक्वल टू P, ठीक है. तो अब मैंने क्या कहा, जो मोशन जो हो रहा है फ्लूइड का वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है. तो अगर हम लोग इसका थोड़ा सा कंपोनेंट ब्रेक करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल थीटा है तो, और हाँ एक चीज और, इस पे ये तो प्रेशर लगेगा और एक इसकी जो सरफेस है उस पर एक फ्रिक्शन भी एक्ट होगा, शेयर स्ट्रेस भी लगेगा विच इज इक्वल टू टॉय नॉट. तो शेयर स्ट्रेस कितना हो गया, टॉय नॉट इंटू DA टोटल शेयर फोर्स, और प्रेशर फोर्स कितना हो गया, P इंटू DA. करेक्ट. कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? नो ठीक है. No, अब मुझे पता है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, जो मेरे मोशन के परपेंडिकुलर होगा वो लिफ्ट होगा, जो डायरेक्शन में होगा वो ड्रैग होगा, पता है ना. Yes sir. और ये एंगल क्या होगा मेरा, कोई बता सकता है? 90 डिग्री. ऑफ कोर्स, ऑब्वियस ही बात है भाई, ये एलिमेंटल एरिया है, मैं कह रहा हूं प्रेशर परपेंडिकुलर लग रहा है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन पैरेलल लगता है, तो एंगल तो ऑब्वियस ही बात है 90 ही होगा ना. Yes sir. और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, अगर मैं 90. गलत नहीं हूं तो हो जाएगा ना. गलत Yes लिखा है, sir. यस सही है सर, सही है. सही है, ठीक है ना. चलो, तो अगर मैं सारे कंपोनेंट इन दोनों फोर्सेस के वर्टिकल डायरेक्शन में ले लूं तो वो लिफ्ट हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लूं तो ड्रैग, पहले ड्रैग की बात कर लेते हैं, FD ड्रैग फोर्स. तो P का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो ड्रैग फोर्स पहले छोटे से एलिमेंट पे लेना है तो DFD ही ले लेता है, कोई बात नहीं. तो क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इंटू DA इंटू कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए.
Yes, sir. है। और अगर मैं इसकी बात करी जाए दूसरे वाले कंपोनेंट की, अगर इसको मैं इधर लूं तो क्या लूं, प्लस टॉय नॉट डी ए कॉस 90 माइनस थीटा। आई थिंक गलत तो नहीं लिखा? Yes, sir. गलत लिख रहा है? सही है सर. P इंटू डी ए कॉस थीटा प्लस टॉय नॉट डी ए साइन थीटा। यह आ गया मेरा ड्रैग फोर्स ऑन द एलिमेंट। अब टोटल ड्रैग फोर्स निकालना है ऑन द सरफेस। अगर मुझे टोटल ड्रैग फोर्स निकालना है ऑन द सरफेस तो कैसे करूंगा? तो टोटल ड्रैग फोर्स अगर निकालना तो कैसे करूंगा? तो एफ डी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो कॉस थीटा डी ए प्लस इंटीग्रेशन टॉय नॉट साइन थीटा इंटू डी ए। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। करेक्ट? लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एरिया का कैसे? अभी तो मैं ओपन लेके चल रहा हूँ। एक रैंडम फिगर मानिए, जब हम लोग एग्जाम वो करेंगे, क्या नाम है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसको लिमिट को देखेंगे। अभी तो मैंने रैंडम फिगर मानी है, इसमें क्या है मैं आपको लिमिट्स बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है. अब सिमिलरली अगर मैं लिफ्ट की बात करूं, टोटल या फिर डीएल की बात करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि डीएल क्या होगा। और एक तो फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विच इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन पी इंटू डी ए साइन थीटा, और एक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में विच इज इक्वल टू आई थिंक टॉ इंटू डी ए साइन 90 माइनस थीटा। करेक्ट है ना? ऐसे ही है। पीडीए डाउनवर्ड जाएगा. ये देखो ना, ये है, तुम बताओ, इसका एरो डाउनवर्ड है ना? तो अभी तो दोनों Yes, फोर्सेस डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन लग रहे थे, तो मैंने इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिया। बट इस केस में एक नीचे है एक ऊपर है। ठीक है, तो मैंने लिफ्ट के डायरेक्शन ऊपर लिए तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लूंगा, नीचे वाले को नेगेटिव। बाकी अगर आपने उल्टा लिया तो उल्टा भी ले सकते हो, आपका मन। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस पी इंटू डी ए साइन थीटा प्लस टॉय नॉट इंटू डी ए इंटू साइन 90 माइनस थीटा। आई थिंक कोई गलत तो होगा नहीं कुछ इसमें, या फिर टॉय नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा माइनस पी डॉट डी ए साइन थीटा इक्वल्स टू डी एफ एल। आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग इन इट। और एफ एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एफ एल is equals to integration tau naught dA cos theta minus integration P dot dA sin theta. सिंपल DL सॉरी FL। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? no sir. ठीक है, तो ये हो गया ड्रैग एंड लिफ्ट। करेक्ट? अब बट अपने वाले केस में ये तो था, मतलब एक केस था हमारा जिसमें ड्रैग एंड लिफ्ट देखा। अब एक्चुअली क्या है कि आप है ना सिर्फ ड्रैग फोर्स की बात करेंगे, हम लोग लिफ्ट की बात ही नहीं करेंगे। यही हमारा यूज हो रहा है वोन कार्बन मोमेंटम इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। अब ड्रैग फोर्स भी क्या है, डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज प्रेशर ड्रैग। अब देख चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं ना। सेकंड वन इज क्या बोलोगे? प्रेशर ड्रैग। कैसे बोलोगे? बोलो क्या हुआ? Shear stress drag. शेयर स्ट्रेक ड्रैग, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्किन ड्रैग।
और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। बात क्लियर है? स्किन ड्रैग और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, दो टाइप के ड्रैग है। दोनों टाइप के ड्रैग किस लिए हैं, क्या है, वो आप समझ चुके हो पहले वाले केस से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो तो सर। हाँ, तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो ये प्रेशर फोर्स की वजह से जो ड्रैग आता है, प्रेशर फोर्स की वजह से जो ड्रैग होता है वो होता है प्रेशर ड्रैग, और जो स्किन ड्रैग होता है वो ड्यू टू द शियर फोर्स एक्ट करता है। तो अब हमने वॉन कारमान ने सिर्फ स्किन ड्रैग की बात करी है, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन में सिर्फ स्किन ड्रैग की बात करी, हम लोग प्रेशर ड्रैग की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। होगा नेक्स्ट 5th यूनिट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट अपने केस में सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट है, स्किन ड्रैग और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, पूरी चीजें इसके अकॉर्डिंग चलेगी। बात क्लियर? तो आई थिंक आप ड्रैग फोर्स क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया, करेक्ट? हम लोग किस ड्रैग फोर्स के साथ डील करना है? स्किन ड्रैग के साथ, स्किन ड्रैग के साथ। ठीक है, फिलहाल जब तक हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, फिलहाल आप लिफ्ट वाला पोर्शन छोड़ दो, आप प्रेशर ड्रैग वाला पोर्शन छोड़ दो, आप सिर्फ कंसंट्रेट करो इस स्किन ड्रैग के ऊपर। बात क्लियर है? और आपको मैंने एक चीज और बता दी है कि जो ड्रैग फोर्स होती है वो एक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। जब आप फेस अपना बाहर निकालते हो गाड़ी के या फिर बस के किसी की बाहर विंडो से, तो आपको डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड कौन सी है, एयर की डायरेक्शन कौन सी है उस टाइम पे, उस टाइम पे मुंह के परपेंडिकुलर। एयर की डायरेक्शन, मतलब ये मत, एयर की डायरेक्शन ये मत सोचना कि एयर किस पे फ्लो हो रही है। ऑब्वियसली बात है, जब आप अभी आपके उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे हम लोग जनरली क्या करते, अभी तक क्या पढ़े, अब तक हम लोग पढ़े कि ऑब्जेक्ट स्टिल है और फ्लूइड मूव कर रहा है, यही पढ़ा है ना हम लोग। बट Yes, sir. आपके वाले केस में फ्लूइड स्टिल मान सकते हैं हम लोग, मुझे मतलब हवा तो कुछ ना कुछ चली रही होगी, बट फ्लूइड स्टिल और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑब्वियसली बात है फ्लूइड का डायरेक्शन उसके अपोजिट ही होगा। Yes. ठीक है, तो ड्रैग फोर्स जो होगा वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, ऑलवेज एक्ट, always act in the direction of, in the direction of fluid flow, fluid flow। ठीक है, ठीक है। Yes. इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक बार और, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं स्किन ड्रैग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेट, इस प्लेट पे आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अभी हम लोग बाउंड्री लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सर बाउंड्री लेयर क्यों नहीं बनी, क्यों है, क्या है, क्योंकि अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बाद में करेंगे बात। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लूइड है यू इन्फिनिटी, इसकी वेलोसिटी है, ये इसके ऊपर आया, तो मैं जैसे ये आप लोगों को पता है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही सरफेस के टच में आएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। 0। कम हो जाएगी, या जो बिल्कुल टच में होंगे तो 0 हो जाएगी। 1 सेकेंड, ओके, आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन शो हो रही है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब अगर ये रियल फ्लूइड है,
अगर ये रियल फ्लूइड है तो यहाँ पे du ओवर dy एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। मैं रियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ ना, आइडियल फ्लूइड की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। आइडियल फ्लूइड में होता है जीरो। Yes. ठीक है, तो रियल फ्लूइड है तो जो म्यू की वैल्यू होगी वो भी नॉन जीरो होगी, वो भी नॉन जीरो होगी। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मुझे पता है टॉय इज इक्वल टू म्यू ओ इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई। मतलब जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, म्यू एग्जिस्ट करता है, वहां पे एक शियर स्ट्रेस एक्ट होता है ना। यस। बट यहां पे तो मैं ड्रैग फोर्स की बात कर रहा हूं, यहां मैं सिर्फ ड्रैग फोर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं टॉय को ट्रीट करूंगा एज ए टॉय नॉट, टॉय नॉट की तरह। मतलब वॉल पे, टॉय नॉट क्या, वॉल शियर स्ट्रेस। ये ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा स्किन ड्रैग है वो कहाँ लग रहा है? वॉल पे ही, बाउंड्री। वॉल पे तो बाउंड्री पे लग रहा है ना। तो Yes, sir. नो सर, क्या नो बोले यस बोलो? So yes, yes. हाँ ठीक है, तो वो बाउंड्री पे लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा अपना न्यूटन्स लॉ को भी, अगर मैं ट्रीट करूंगा तो उसे करूंगा म्यू इक्वल्स टू डी यू ओवर डी वाई एट एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये मेरा हो गया शेयर स्ट्रेस। अब अगर मुझे शेयर स्ट्रेस के अंदर ड्रैग फोर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एफ डी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। ड्रैग फोर्स आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। बट अब यहां पे जितना आसान यहां दिख गया, इसको क्या बोलना है? स्किन ड्रैग। ये क्या है? स्किन ड्रैग। कितना आसान है ना निकालना, बहुत इजी है। बट असली में ये इतना आसान है नहीं। कोई बताएगा मुझे क्यों आसान नहीं है ये? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रिक्शन ड्रैग, या फिर कोई भी चीज शेयर स्ट्रेस एफिशिएंट क्यों आसान नहीं है? सो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेरी करेगा इसलिए। प्रॉब्लम सारी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है कि मेरे पास है एक बाउंड्री लेयर। अभी तक तो चलो बाउंड्री लेयर के बिना बात कर रहे थे, बट सच्चाई तो वही है एक बाउंड्री लेयर ना अपने पास। उस बाउंड्री लेयर में थिकनेस हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। और आपको मैं बता चुका हूं वॉल शेयर स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहां से निकलता है? मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल से। और हर पॉइंट की एक अलग वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो अगर मैं इस पूरी बाउंड्री पे निकालना चाहूं टॉय नॉट, तो कैसे निकालूं? छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेट करके। एग्जैक्टली वोन कारमान ने भी यही किया। वोन कारमान ने भी अपने में यही किया। बट उसने एक एलिमेंट क्या, एक सेक्शन लिया था। एक सेक्शन लिया, मतलब एक एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया पहले। फिर उसने एक थोड़ी सी डी एक्स डिस्टेंस पे एक और सेक्शन लिया। और इस छोटे से डिस्टेंस पे उसने निकालने की कोशिश करी पहले टॉय नॉट। अब फिर उसको पूरे प्लेट के लिए निकाला। ठीक है, ठीक है। तो वॉन कारमान ने भी सिंपल यही किया कि एक छोटा सा एलिमेंट, बट वो भी इतना आसान नहीं है निकालना, वो भी थोड़ा सा टफ है। अच्छा, एक चीज और मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ तुम लोगों को, डायरेक्शन पे तुम कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, डायरेक्शन ऑफ ड्रैग फोर्स आपको पता होगा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ आपको और अच्छी तरह, कि अगर मेरे पास ये प्लेट है, फ्लूइड का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यू इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल इस प्लेट भी मोशन में है, प्लेट का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, प्लेट का मूवमेंट। तो किस डायरेक्शन में लगेगा मेरा ड्रैग फोर्स? लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट, इधर दूसरा स्केच ले लेता हूँ, करेक्ट है, गलत तो नहीं है? सही। इस डायरेक्शन में होगा मेरा ड्रैग फोर्स। अच्छा, एक कंडीशन को एक कलर से हम लोग कर देते हैं, अगर मेरी प्लेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो इधर लगेगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो प्लेट का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, प्लेट का मूवमेंट, अब किस डायरेक्शन में लगेगा ड्रैग फोर्स? उसी डायरेक्शन। उस ही डायरेक्शन में लगेगा, वेरी गुड, उस ही डायरेक्शन में लगेगा। सो डोंट कंफ्यूज विद द मूवमेंट ऑफ प्लेट, ये फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स याद है जब कैसे लगाते थे हम लोग? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी लगती थी ना फ्रिक्शन फोर्स। यस सर, यस यस सर। ये इसको कंफ्यूज मत करना फ्रिक्शन फोर्स से, ये ड्रैग फोर्स है। ये हमेशा वो चीज है कि जो अपने साथ, जो फ्लूइड के साथ लग रही है, फ्लूइड के डायरेक्शन में लग रही है, तो ये हमेशा एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। सबको ना? Yes, sir. ओके। यस तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं वोन कार्मन ने क्या इक्वेशन दी थी अपने को, ठीक है। तो इस बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है इसका, चाहो तो बुक में देख लेना, नहीं समझ में आए तो अगर मन ही बिल्कुल करना ही है तो बता देना, करवा देंगे, ऐसे कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। बट यह है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डेरिवेशन और कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए वो नहीं कराएंगे हम लोग, सिलेबस में भी नहीं है। तो वोन कार्मन ने इक्वेशन दी थी मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। तो वो उनका जो सब कुछ करके ये इक्वेशन डराइव हो क्या आती है, टॉय नॉट अपॉन रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल एक्स। ये डेराइव करके ये इक्वेशन आती है, इसको बोलते हैं हमने वोन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। इसी की एप्लीकेशन हम लोगों को करनी है बहुत सारी चीजों में। यहाँ पे थीटा क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज थीटा? इट्स momentum thickness, momentum thickness. As we know, value of theta is equals to 0 to del u over u infinity 1 minus u over u infinity into dy। तो अगर मैं ये चीज इक्वेशन में पुट कर दूं तो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है, टोटल शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं? टॉय नॉट इक्वल्स टू यू इन्फिनाइट स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स 0 to del u over u infinite 1 minus u over u infinite into dy। इससे आप शेयर स्ट्रेस आराम से फाइंड कर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो आसान
देखने के लिए इतनी बड़ी इक्वेशन तो याद करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए चुपचाप अपनी ये वाली इक्वेशन याद करो, क्योंकि डी थीटा और डी टेक सबको पता ही होगा। ऊपर वाली इक्वेशन याद करो, टॉ नॉट अपन रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर अपन डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, नेक्स्ट लाइन पे करते हैं हम लोग। ये जो इक्वेशन है क्या है, टॉ नॉट अपॉन रो यू इनफाइनाइट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल थीटा ओवर डेल एक्स। ये जो इक्वेशन है इट इज वैलिड फॉर लेमिनार बाउंड्री लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ नोट को कभी कभी क्या नाम है, गेट में बहुत आता है क्वेश्चन इसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट। टाई नोट का एक्स के साथ वेरिएशन दे देगा, यहाँ से आपसे थीटा बीटा कुछ भी चीज, बहुत सारी चीज फाइंड करवा सकते हैं। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, एक आध क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी या फिर मतलब देखते हैं लेक्चर में टाइम बचा तो अभी, नहीं तो कल। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, थर्ड वन इज ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर। ये सब में एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल जनरल इक्वेशन है जो हर जगह पे हर केस में एप्लीकेबल होगी, हर केस में हमारे पास एप्लीकेबल होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। अब सेकंड चीज, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो वॉल शियर स्ट्रेस, ये भी देख ही रहे हो, मैंने बता दिया कैसे फाइंड करेंगे, which is equals to टॉ नॉट। सेकंड वन इज बाउंड्री, अभी तक हम लोगों ने एक भी फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है जिसमें बाउंड्री लेयर की थिकनेस फाइंड करते हैं हम लोग? नो सर। बाउंड्री लेयर की थिकनेस मतलब हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, बट डेल्टा को कभी फाइंड नहीं करा हम लोगों ने। बट यहाँ पे इस इक्वेशन से हम लोग डेल्टा भी फाइंड कर सकते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं इससे। और जब टॉ नॉट हमारा फाउंड हो जाएगा विच इज इक्वल टू डेल, तो हम लोग ड्रैग फोर्स भी पता कर सकते हैं इससे। ड्रैग फोर्स टोटल कितना लग रहा है, एफ डी, और इससे लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट भी पता लग जाता है हम लोग को, लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट। ये सब बात ये बताऊंगा मैं आगे, लोकल ड्रैग, बाकी तीन चीज तो समझ में आ रही होंगी ऊपर वाली ना। यस सर। ठीक है, ये सी एक्स और एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट, इतनी चीजें इस इक्वेशन के यूज से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, विच इज कई बार सी डी बार बोल देते हैं, और या फिर सी ए भी बोल देते हैं, कुछ भी देखेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात कर रहा है, बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए अगर मुझे यूज करनी है इक्वेशन, तो मुझे पता है कि जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है विच इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं किसी भी पॉइंट की थिकनेस निकाल सकता हूँ, पूरे फ्लैट प्लेट की तो निकाल नहीं सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ, बताओ निकाल सकता हूँ? कोई वेरी निकाल के गुड। दिखा सकता है मुझे पूरे फ्लैट प्लेट की? कोई नहीं निकाल के दिखा सकता, क्योंकि ये तो जो थिकनेस है ये तो वेरी कर रही है हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वेरी कर रही है। तो किसी एक पॉइंट की अगर थिकनेस निकालने को बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वॉन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ये सपोज करो ये अगर डेल है, तो ये डेल की वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ किसी एक पॉइंट पे विच इज एट एक्स सपोज। तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या क्या चीज मुझे गिवन हो तभी कर पाऊंगा। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है इसके लिए, विच इज इक्वल टू उस पॉइंट का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उस पॉइंट का मुझे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पता होना चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगा, मतलब कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, शुड नो। करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं?
इससे कैसे सर? इससे कैसे, चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। अब स्टेप इसमें क्या लिखेंगे, स्टेप 1। अब देखो कैसे, मुझे पता है कि जो इक्वेशन है वो है टॉय नॉट अपॉन रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर इक्वल्स टू डेल थीटा ओवर डेल एक्स, ठीक है ना। यस सर। थीटा आपको पता Yes. है क्या है, 0 टू डेल इंटू यू ओवर यू इनफाइनाइट 1 माइनस यू ओवर यू इनफाइनाइट इंटू टी वाई। ये ध्यान करो, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करा था, एक शायद तुम लोगों को घर के लिए दिया था, मैंने किया था ना, तो उसमें इस थीटा की वैल्यू किस फॉर्म में आई थी, डेल के फॉर्म में यस सर। आई थी ना, डेल के फॉर्म में। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू डेल के फॉर्म में जब आ जाएगी तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, टॉय नॉट इंटू रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू डेल डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली नहीं पता बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, बट इस तरह से हो जाएगी, हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये ऐसे ये हो जाएगा ना, टॉय नॉट इक्वल्स टू रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल डेल ओवर डेल एक्स, ऐसे कुछ हो जाएगा ना, समथिंग कुछ ऐसे हो जाएगा यस। कुछ। हाँ, तो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलते हैं, ये अपना स्टेप 2 है। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, करना क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यूज। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फर्स्ट यूनिट में, टॉय इक्वल्स टू म्यू The toy is proportional to डी ओवर डी वाई, यही होता है ना। और अगर मैं वॉल shear स्ट्रेस की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, टॉय नॉट इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आपसे u अपॉन यू इन्फिनिटी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन है। तो जब इसको u इन्फिनिटी को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो u की एक इक्वेशन आ जाएगी ना, एक इक्वेशन आएगी, यस सर। आएगी। उस इक्वेशन को आप डेराइव करोगे, डी यू ओवर डी वाई निकालोगे उसका, तो y के फॉर्म में y के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ y। जब वहां पे फिर y को एज y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, y इक्वल्स टू 0, कोई भी वैल्यू निकल के आ जाएगी, समथिंग कोई वैल्यू होगी। फिर इसको म्यू के साथ पुट करोगे तो आपका टॉय नॉट निकल के आ जाएगा। यस सर। yes, sir. कुछ वैल्यू आ जाएगी टॉय नॉट की, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, सपोज करो ये इक्वेशन 2 है और यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन 1 है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो वहां से क्या आएगा, डेल के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, डेल ये आ जाएगा, डेल आ जाएगा आपका निकल के। करेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे? कैसे करेंगे, मतलब इससे ओके करेंगे सर। हम लोग। अच्छा जी, ठीक है। तो एक जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके सारे स्टेप्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट मुझे इसकी एप्लीकेशंस देखनी है, मेरे सिलेबस में यही है, तो ये एप्लीकेशन भी करेंगे, बस इस इक्वेशन का याद रखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बाकी हम लोग कल देखते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.